Hey guys, welcome to another interview. आज हमारे साथ है रोहन। रोहन इज फ्रॉम चंडीगढ़ एंड वो ऑल्सो फूड इंडस्ट्री से है। वो वहां पे क्या करते हैं वो भी आपको खुद बताएंगे। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो उनके बिजनेस के साथ में साइड असल में पीओडी स्टार्ट किया एंड कुछ ही महीनों में ही हैज क्रॉस्ड मोर देन 18 lakhs इन सेल्स। अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, एवरीथिंग रोहन विल टेल। रोहन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम यार। So happy to be here, sir, and I'm honored to be in this interview. ऑसम। रोहन यार, शुरू से शुरू करते हैं अपन। आप अपने बारे में पहले बताओ कि आप कितने इयर्स के हो, कहाँ से हो और क्या करते थे पीओडी स्टार्ट करने से पहले। Sir, I'm 39 and basically I belong to Chandigarh and मैं सर अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद थोड़ी देर एक ट्रेनिंग करने के बाद आई गॉट इनटू बिजनेस सो आई एम एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द बिगनिंग सो आई स्टार्टेड माय फर्स्ट वेंचर व्हेन आई वाज 21 सो मैंने पहले सर अपना एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया which I ran for 4.5 years. Then I sold that restaurant. Then I got into food processing industry. That was my family business also. So I got into food processing industry. So I'm consulting में थे and I set up my own food unit, food processing unit. And वो एक frozen foods का सर unit है basically. So उसके अंदर we kind of make frozen foods and supply in the 100 kilometers radius. This was my small unit and very happy with it. सो उसके सर उस टाइम अराउंड आई वाज लाइक मेरे को बहुत बॉदर करता था कि दैट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लॉइट द होल फुल पोटेंशियल ऑफ माय बिजनेस कि मैं ओके। उसको ऑनलाइन नहीं लिंक कर पा रहा हूँ आई एम नॉट बीन एबल टू सप्लाई थ्रू आउट द इंडिया आई एम लूजिंग सो मच एंड दैट वाज माय एम मिशन ड्रीम दैट आई वांट टू यू नो गेट माय प्रोडक्ट थ्रू आउट द कंट्री विद एवरीबडी डूइंग इट सिंस हमारे घर पे पार्सल्स आते थे सब कुछ होता था राइट। सो आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड और हमारे बिजनेस में सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे में यही थी कि वो फ्रोजन बिजनेस था तो मैं उसको नहीं कर सकता था डिलीवर जस्ट हम्म। एज इट इज कोल्ड चेन इज नॉट वेरी स्ट्रांग राइट। हमारे राइट। सिस्टम में तो मैं उसको सर देखते देखते आई केम अक्रॉस द पीओडी बिजनेस ओके। राइट so linking everything to online because I was like desperate and I was like very very पैशनेट कि ईगर। नो तो उसको वो करना है कि दैट आई वांट टू गेट इनटू द समथिंग ऑनलाइन सो ओके। दैट तो सो दैट वाज नेवर द आइडिया कि मैं इसको टी शर्ट बिकॉज आई हैड नो क्लू अबाउट अपैरल्स आई नेवर वेंट फॉर शॉपिंग माई सेल्फ कुछ भी वैसा कोई लिंक नहीं था दिस इज क्रेजी ना, मतलब इट्स काइंड ऑफ डेस्टिनी यार कि मतलब आप फूड इंडस्ट्री से एंड मैं मतलब इस तरह की स्टोरी सुनता हूँ तो अपने आप को भी रिलेट करता हूँ कि यार कहाँ मैं सिविल इंजीनियरिंग में लोगों के घर बना रहा था, साइट्स देखता था, वहां पे मैप्स देखता था, और कहाँ मैं जिसको टी शर्ट का टी भी नहीं आता था, फिर ऑनलाइन का ओ भी नहीं आता था, एंड सडनली यू आर इनटू पीओडी बिजनेस एंड देन यू स्टार्टेड सेलिंग टी शर्ट। एंड सिमिलर स्टोरी आपकी भी है। यस सर तो सर मैं ओके। सबसे पहले आई स्टार्टेड विद यूएस ओनली बिकॉज दैट वाज द थिंग मेरे दिमाग में दिखा सबसे पहले जो ऑनलाइन सो हम्म। मेरे पास थोड़ा सा एक्सेस था आई स्टार्टेड ऑफ विद amazon मर्च ओके। रेड बबल इनके साथ मैंने स्टार्ट कर दिया ओके। बट मेरे को सर उसमें क्लैरिटी नहीं दिख रही थी ऑफ द सेल्स दे वर नॉट हम्म। हैपनिंग सो ऑब्वियसली समथिंग वाज मिसिंग और जो मैं देख रहा था ऑनलाइन उसमें वो क्लैरिटी नहीं थी देन सर निष्कर्ष सर की वीडियो पॉप आउट होनी स्टार्ट हुई ठीक है तो वो मैंने देखना स्टार्ट किया धीरे धीरे ऑब्वियसली देर वॉज अ लॉट ऑफ कन्विक्शन वाइब से पता चल जाता है कि सर वट एवर इज सेइंग इज राइट बिकॉज जिसको एक्सपीरियंस होगा वही इतनी कन्विक्शन से बोल सकता है तो सर की उसमें कन्विक्शन बहुत थी तो मैंने आई टुक अ प्लान आई सेड कि ओके लेट्स ट्राई दिस सिंस अभी तब तब तक भी सर कोई प्लान नहीं था कि दैट आई एम गोना गेट इनटू टी शर्ट बिजनेस बिकॉज आई वांटेड कि मेरा फूड के साथ ही लिंक हो हम्म। सर मैंने सब वो ज्वाइन किया एंड आई जस्ट काइंड ऑफ फेल इन लव विद इट जिसको बोलते हैं कि काइंड ऑफ क्लिक्ड तो आई वांटेड टू डू मोर मेरी बैकग्राउंड भी फूड आर एंड डी साइड से थी तो द क्रिएटिव एंगल वाज ऑलवेज देयर बिकॉज वी हैव टू इन्वेंट लॉट ऑफ डिशेस सो ऑब्वियसली व्हेन यू हैव टू ट्राई समथिंग न्यू सो राइट। वो एक कनेक्ट क्रिएटिव एंगल का था उसमें वो सर वो स्टार्ट किया बस उसके बाद वो सीखते गए आपका मॉड्यूल वाज वेरी नाइस बिकॉज इट वाज वेरी सिंपल इट वाज वेरी स्ट्रक्चर्ड
एंड उसको फॉलो करते रहे, दीप सर को फॉलो करते रहे, आपको फॉलो करते रहे एड्स के लिए। एंड बस सर वो चलता रहा अभी। दैट इज ऑसम। वेरी। रोहन यार, आपकी जर्नी स्टार्ट हुई अराउंड सितंबर अक्टूबर, ठीक है? यस सर। तो फर्स्ट इनिशियल 2-3 महीने कैसे थे, और उसके बाद जब सेल्स आना स्टार्ट हुई, कैसे चेंज हुआ, ट्रांजिशन कैसे हुआ, क्या चेंज आया, वो सब बताओ यार। सर मैंने स्टोर तो आई मेड माई स्टोर वेरी क्विकली। एंड मेरा अपना वो भी था कि मैं सर उसको स्टोर को पूरा कंप्लीट करूंगा। एंड फिर मैंने उसको आई टुक माई स्वीट टाइम। I tried to convert FOMO into positive FOMO so that कि मेरे को वो डोमिनेट ना करे कि एवरीबडी इज गेटिंग सेल्स, बिकॉज मेरा टारगेट था कि मैं उसको स्लो एंड स्टेडी अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्लस एट सरेंडर टू द प्रोसेस ऑल्सो, कि मैं राइट। उस तरीके से उसको पूरा करूँ। आई फेस सर्टन चैलेंजेस इनिशियली ड्यूरिंग द डिज़ाइन पार्ट एंड माई वर्किंग कैपिटल। फिर मैंने सर उसको भी लर्न किया, आई लर्न इट, कैनवा पे प्रैक्टिस करता रहा। वर्किंग कैपिटल का वो करा कि बिकॉज आई मेरे को इनिशियली एक बार बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए, बट वो फुलफिल नहीं हो पा रहे राइट। फिर आई थॉट कि कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे को पहले इसको स्ट्रक्चर वे में ही करना चाहिए। थे। तो सर राइट। मैं उसको स्टोर तैयार कर रहा था साइड बाय साइड, एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर अदर थिंग्स। एंड सर फिर फेब्रवरी ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड डूइंग द थिंग्स आई वांटेड टू डू। हम्म। एंड सर फिर ओके। उसके बाद रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हुए। इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग, इट वाज वेरी हैप्पी। मतलब इट्स अ वेरी वेरी अनरियलिस्टिक फीलिंग, पर अब वो साउंड शॉपिफाई का लगातार राइट। होता है नाउ। अगर वो ना हो तो स्ट्रेस होता है कि अजीब ये लगता तो है। ये होना राइट। चाहिए बस। ठीक है। राइट। राइट। तो तो सर एक बार आपने जब आप रिसर्च और टेस्टिंग कर रहे थे, वो शुरू के 3 महीने में आपकी सेल्स कम रही होगी, राइट? आई थिंक वो 2-3 लाख के अराउंड थी आपकी। जी सर, मेरे को सेल्स इनिशियली कुछ मेरे को नीश में मिली अच्छी, बट उसमें आरटीओ बहुत हाई हो गया था। ओके। मैंने डिवोशनल नीश पे पहले फोकस किया था, उसमें आरटीओ मेरे को हाई मिल गया था बहुत ज़्यादा। ओके। बट अगेन सर लर्निंग था, आई लर्न फ्रॉम इट, आई मेड चेंजेस ओके। अकॉर्डिंगली। तो वो तो मैं फरवरी से लेके अभी तक अगर अपन देखें तो आपको कितना सेल्स हो गया होगा? सर फेब्रवरी से लेके अभी तक मेरे को 15 to 16 लाख के बीच में सेल हो गया है। ऑसम। ऑसम, बहुत सही है। द बेस्ट पार्ट इज आपको आपकी नीश मिल चुकी है। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है ना कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, शुरू के 2 महीने इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दैट इज द टेस्टिंग फेज। उस टाइम पे आप डिजाइन रिसर्च करते हो, आपका दिमाग ओपन अप हो रहा होता है, आप क्रिएटिविटी सीख रहे होते हो, एंड देन आप रिसर्च करते करते टेस्टिंग करना स्टार्ट करते हो, एंड देन टेस्टिंग एक प्रोसेस है। द सेम थिंग विच रोहन अप्लाइड। सबको लगता है कि ये तो बहुत मतलब अजीब सी चीज है कि यार हमको बस डिजाइन को टेस्ट करते जाना, सिर्फ आंख बंद करके टेस्ट नहीं करना है, उनके रिजल्ट्स के बेसिस पे आपको आगे बढ़ना है कि कौन सा रिजल्ट, कौन सी नीश आपको सपोर्ट कर रही है, कौन सा बेटर रिजल्ट दे रही है। एंड आई थिंक वही रोहन ने भी किया, एक के बाद एक नीश टेस्ट करते गए, जो भी अच्छी लगी, जिसमें से अच्छे रिजल्ट्स मिले, उसके ऊपर और टेस्टिंग बढ़ाई, एंड फाइनली ही रीच आउट टू अ नीश जो कंसिस्टेंटली उसको सेल्स दे पाए, राइट रोहन? यस सर, एब्सोल्युटली सर। तो इसमें अब तो सर आपको नीश मिल चुकी है, राइट? यस सर। तो अब थोड़ा सा आपका काम इजी हो गया होगा, आपको डिजाइन रिसर्च करना, आपको डिजाइन का सेंस भी बेटर हो गया होगा। यस सर, उसमें अभी थोड़ा सा वो होता है कि सब थोड़ा सा सक्सेस आता है तो कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बिल्ड होता है टू काइंड ऑफ टेक यस। द रिस्क ऑल्सो, एंड यू हैव मोर फेथ ऑन योर सेल्फ। सेल्फ डाउट थोड़ा कम हो जाता है। राइट। सो एंड व्हेन द इन्वायरमेंट इज पॉजिटिव ऑल अराउंड, तो फिर ऑटोमेटिकली एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। एक्चुअली आप आपको ये लगता है कि कम से कम आप जिस रास्ते पे हो, रास्ता तो सही है, वो आपको राइट एकदम सर, सेल्फ बिलीफ हो जाता है उस चीज में। राइट सर, राइट सर। वो बिल्कुल यार, बहुत मतलब सेल्स के बाद से ना एकदम एटीट्यूड चेंज हो जाता है। यू टेंड टू बिलीव कि हाँ इट वर्क्स, यस एंड सर। इट वर्क्स, एंड वन व्हेन इट स्टार्ट्स वर्किंग ना, इट वर्क्स लाइक मैजिक। जैसा आपने बोला कि 3 महीने में 2-3 लाख थे, 6 महीने के अंदर 18 लाख हुए या 17 लाख हुए, ठीक है? अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, यू विल रियलाइज कि ये 18 लाख 2 महीने में हो रहे हैं या 3 महीने में ही हो रहे हैं, ठीक है? यस सर। बिकॉज नाउ यू हैव लर्न द प्रोसेस, आपको पता लग गया है कि आपके कस्टमर्स कौन है, उनको क्या चाहिए, एंड ये ओवर द टाइम ही होता है। And it happens because you are consistent, because you fell in love with the business model, because you thought कि हाँ यार this is something जो हर किसी के बस की बात नहीं है, बट इसमें क्रिएटिविटी लगती है, राइट? यस you सर। have to get involved personally। यस सर, ठीक है? नॉट एब्सोल्युटली। ओनली पैसा तो देखो आप कोई भी बिजनेस से कमा सकते हो यार, बट द काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट यू गेट आउट ऑफ इट, आई थिंक दैट इज अनमैचेबल।
to be very Absolutely, honest. absolutely. So this helped me to kind of work in a remote environment also, which was not Yeah, possible before. yeah, So absolutely. एंड यार अगर आपने पूरा प्रोग्राम देखा है, आपने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है, व्हाट हैज बीन द बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम द प्रोग्राम? सर प्रोग्राम में ये था कि सर कि इसमें इंफॉर्मेशन का ओवरलोड नहीं था। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगेन कीपिंग थिंग्स सिंपल इज वेरी डिफिकल्ट। उसी में कहीं ना कहीं पे रिजल्ट्स भी आते हैं। सो एवरीथिंग वाज वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड सिंप्लीफाइड। सो वो जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको पहले कंफ्यूजिंग लगते थे, दे बिकेम वेरी इजी टू एग्जीक्यूट। सो वो बहुत बड़ी हेल्प थी सर उसमें। एंड यस, ऑब्वियसली सर वो फिर उस टाइम पे तो लगता है आसान है, बट इट वाज क्रिएटेड इन सच अ स्ट्रक्चर्ड वे। most of the people पता है they lose a lot of time watching videos on YouTube and then following them, but problem ये होती है YouTube की चीजें ना incomplete होती है। वहां पे यस वो सर, लोग आपको ये तो बताते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है, बट जब आप अटकते हो ना देयर इज नो सॉल्यूशन टू दैट, एंड उसकी वजह से एब्सोल्युटली। आपका बहुत टाइम खराब होता है। ये जितने लोग अभी तक इंटरव्यू पे आए ना, सब लोगों ने बोला है, किसी ने 6 महीना, एक साल, सबने लूज आउट किया है। बट व्हेन दे डिसाइडेड टू ज्वाइन दी प्रोग्राम, वो एकदम स्पीड अप हो गया। बिकॉज एब्सोल्युटली अगेन सर। यार सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप रहती है, यू हैव टू जस्ट फॉलो इट। एंड हम लोग हमेशा कॉल में भी बोलते हैं कि आपको कुछ अपना दिमाग लगाना ही नहीं, यू हैव टू जस्ट फॉलो द प्रोसेस एंड दैट्स इट। एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी लोग यहाँ पे आए ना इंटरव्यू में, ट्रस्ट मी, मतलब सब लोगों ने यही चीज बोली है कि सर हमने अपना दिमाग ही नहीं लगाया, जैसा बताया था वैसा हमने किया। तो वो सेम एंड सर दैट इज द सेम। रीजन या। एंड यार आपकी फैमिली तो काफी प्राउड होगी आपको लेके इस चीज के बारे में। यस सर, दे आर वेरी हैप्पी नाउ, दे वेयर द क्लोथ्स आल्सो। तो या सो दे आर आप वेरी उनको हैप्पी। डिजाइन दिखाते हो तो आपको मजा आता होगा ना। जी जी। सो मतलब इट वाज, एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी अबाउट। या एंड ऑल्सो यार वी शुड बी प्राउड इनफ कि हम लोग बोल सके कि हमारा टी शर्ट बिजनेस है, हमारा टी शर्ट ब्रांड है। बिकॉज एब्सोल्युटली अगेन सर। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं उस चीज के लिए, एंड हम लोग बिजनेस ओनर्स हैं। तो आपका जो बिजनेस है, आई एम श्योर उसके साथ में ये नया बिजनेस जुड़ गया है। बिल्कुल सर। अभी तो मुझे पता है आपका मेन बिजनेस आपका फूड वाला ही है, बट आई एम श्योर जैसे जैसे ये भी बड़ा होता जाएगा ना, यू विल सी द काइंड ऑफ लिबर्टी एंड द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस दिस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल बिल्ड यार, बहुत इमेंस है इसमें। मेरी हंच है सर कि दिस इज गोइंग टू टेक ओवर, टेक इट ओवर वेरी सुन। एब्सोल्युटली यार, सेम थिंग हैपेंड विद मी। मैंने अपनी पूरी कंस्ट्रक्शन बिजनेस बंद कर दिया है यार, मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी, मतलब आई एम नॉट श्योर, ऑलमोस्ट 8 to 10 प्रोजेक्ट्स चलते थे एट अ टाइम, आई हैव क्लोज्ड एवरीथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। एंड नॉट ओनली फ्रॉम मनी पॉइंट ऑफ व्यू, बट द काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड लव आई गेट फ्रॉम दिस बिजनेस ना, वो बहुत बहुत मतलब सेटिस्फाइंग है वो। सेम बहुत सेम सर। अच्छा लगता है वो। जो आपको रात को नींद आती है ना, इट डजंट मैटर 2 पैसा आप कम कमा रहे हो या ज्यादा कमा रहे हो, बट एटलीस्ट यू आर स्लीपिंग इन पीस, मतलब आपको बहुत रिलैक्स लगता है आपको। बिल्कुल सर बिल्कुल। एंड द लिबरेटिंग है। हैप्पीनेस, या हैप्पीनेस दैट यू गेट जब आप डिजाइन रिसर्च कर रहे हो और जब कस्टमर्स खरीदना शुरू करते हैं उसको, वो यस। फीलिंग तो यार आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, मतलब हाँ, वो बहुत उसमें मजा आता टाइम पे आपको लगता है कि दैट यू यू हैव दैट क्लिक विद द पीपल। है। सो यू यस, हैव, सो वो। एब्सोल्युटली। एंड यार रोहन, बहुत सारे लोग हैं जो ड्रीम करते हैं या फिर सोचते हैं कि इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें या फिर पीओडी बिजनेस स्टार्ट करें। जी अगर मैं इस प्रोग्राम की ना भी बात करूं तो सिर्फ सोचते हैं कि हम पीओडी बिजनेस स्टार्ट करें, फिर वो उसको डिले करते जाते हैं कि यार पता नहीं कैसा होगा, काम भी करता है कि नहीं। उन लोगों को आप क्या सजेशन दोगे आपके एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप क्या कहना चाहते हो? सर, मैं तो बोलूंगा कि अगर बिजनेस करना है, एनी बिजनेस, स्पेशली दिस बिजनेस ऑल्सो, सो देर हैज टू बी कैलकुलेटेड रिस्क। सो यू राइट। हैव टू, इफ यू वांट टू डू इट, यू हैव टू टेक अ प्लंज। उसको तो या आपको करना ही पड़ेगा। एंड सर कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा इसको। ठीक है। तो एंड यू कैनॉट, देर कैनॉट बी शॉर्टकट्स ऑल्सो। ये आपको, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। एंड मैं तो सर बिलीव करता हूँ कि यू हैव टू गेट 1% बेटर एवरी डे। अगर आप कर रहे हो तो यू वर्क ऑन योर स्टोर। या Think you just add or deduct something in your store which you like or you don't like, so that you are connected to your store every day. So मेरा तो सर यही और दूसरा सर मैं ये बोलूंगा कि वी शुड नॉट अंडर वैल्यू आवर पोटेंशियल ऑल्सो और आर प्रोडक्ट। सीन brands which are selling products for 250, 350, 400. I think we should not be afraid of that. मतलब अगर if we are doing it for 900,000, we should do it. We should kind of have एब्सोल्युटली। अपने प्रोडक्ट पे, हमें अपने डिज़ाइन पे, अपने इमोशन पे पूरा वो ट्रस्ट होना चाहिए। यस। एंड मतलब
और हेल्दी फोमो होना चाहिए सर मेरे हिसाब से। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, मैं देखता हूँ मेरे कोलीग्स हैं, मतलब आई एम कॉलिंग देम कोलीग्स बिकॉज वी आर अ वेरी क्लोज नेट सोसाइटी, इसमें ग्रुप। सो फोमो इज वन ऑफ द थिंग्स जो सबको होता है और होगा यस, भी। आई थिंक दैट शुड बी एब्सोल्युटली, पॉजिटिव, दिस शुड बी देयर बट इट शुड बी पॉजिटिव। एब्सोल्युटली। एंड सर आप हो, दीप सर हैं, यू नो, आई डोंट थिंक सो इज अ प्रॉब्लम बिकॉज दीप सर का भी सर इंसाइट इज वेरी गुड। एंड ही इज वेरी, इसको बोलते पिन पॉइंटेड, उनका ग्रास रूट पे बहुत अच्छा कनेक्ट है। यस, ही इज ही इज वेरी, ही इज ब्रूटली ऑनेस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। नॉर्मली यस, डिप्लोमेटिक हो यस, जाते हैं सर बिजनेस में लोग, इज ब्रूटली एब्सोल्युटली। ऑनेस्ट कि ये अच्छा है या बुरा है, एंड दैट इज वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट एज अ मेंटोर सर, मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सेम गोज फॉर यू सर। सर आपने मतलब यू ऑलवेज focus on the simplicity part and the common sense part, which is very important in any business, कि जब तक आप कॉमन सेंस और सिंप्लिसिटी पे नहीं फोकस करोगे, इट कैन नॉट कनेक्ट विद पीपल, विच इज द थिंग। एब्सोल्युटली यार, वेरी वेल सेड रोहन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग जब ये प्रोग्राम बना भी रहे थे ना यार, हम लोग के दिमाग में बस एक ही चीज थी। क्योंकि मैं एज अ सिविल इंजीनियर बैकग्राउंड से आया था, मुझे पता है कि कोई भी बंदा जब कोई इस बैकग्राउंड का नहीं होता ना, उसको क्या इश्यूज होते हैं, उसके मन में कितने डाउट्स होते हैं खुद को लेके कि यार मैं तो कीबोर्ड कभी चलाया ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, एबीसीडी भी लिखते नहीं आता मुझे। जी तो मैं ये चाहता था कि ये प्रोग्राम इतना सिंपल बने ना कि कोई भी उठ के आके कभी भी कोई वीडियो देख ले, उसको कुछ चीज समझ आ जाए कि यार हाँ, बस मेरे को तो ये फॉलो करते जाना है, दैट्स इट, जी मुझे और जी कुछ नहीं करना है। एंड अभी भी जब मैं लोगों को देखता हूँ ना, जो लोग डिस्कॉर्ड पे हमारी कम्युनिटी पे, वो लोग इतना अप्रेज करते हैं, वो लोग मुझे डीएम करते हैं कि अरे सर मजा आ गया, मुझे इतनी सेल्स आ गई, ये आ गई। वो जो हैप्पीनेस मिलती है ना यार, वो बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल होती है। जब देखते हैं लोगों एब्सोल्युटली को इतनी सेल्स ला रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं सारे कॉल्स में, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में। मतलब एक अलग फैमिली बन गई है डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, जहाँ पे लोग एक दूसरे को इतनी हेल्प करते हैं, बिना जाने, बिना पहचाने, बिना मिले, बिना बात किए। तो वो जी एक बहुत प्राउड फीलिंग होती है यार कि हम लोगों ने एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जहाँ पे लोग सेल्फलेस होके एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, कोई जी सर फालतू में जी बिना मतलब के। तो बहुत अच्छा लगता है यार। एंड बस हम लोगों की यही रहती है कि अगर आप ठीक से फॉलो कर लोगे तो शायद आपकी लाइफ बन सकती है। क्योंकि यार हम लोगों ने प्रोग्राम बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, और हम लोग इसीलिए बार बार बोलते हैं कि आप कॉल्स पे आओ। दीप को हमने स्पेशली बोल रखा है, दीप का कॉल था नहीं है डिजाइन वाला, हम लोगों ने स्पेशली वो डाला है ताकि लोगों के पैसे बच सके, कि जो खराब डिजाइन वो चलाते थे वो ना जी चलाएं और उनके पैसे बच सके। सिर्फ इसीलिए जी हम लोगों ने वो कॉल डाला है। एंड आई एम श्योर दीप जो काम करता है, वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बताता है। आई हैव सीन हिम टेकिंग कॉल्स फॉर ऑलमोस्ट 4-5 आवर्स, यस चार सर चार 5-5 घंटे भी उसने कॉल्स लिए हैं। वो कभी भी हेजिटेट नहीं करता, कोई भी चीज ना बोलने से बिल्कुल बताता है, बिल्कुल डिटेल में बताता है। जी एंड उससे सबके पैसे बचते हैं यार। बिकॉज मुझे पता है जितने भी लोग आते हैं ना प्रोग्राम में, सबका बजट लिमिटेड होता है। सबको ये जी लगता है कि यार इतना पैसा लगा के देख लेते हैं, चल गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं चलेगा। बट अगर वो पैसे को अच्छे से अच्छी डायरेक्शन में लगाया जाए ना, तो आई थिंक आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिल सकते हैं। एंड बिल्कुल वही सर। रीजन है, बस हमारी वही कोशिश रहती है। एंड जब इस तरह के आपके जैसे रिजल्ट्स दिखते हैं, तो हम लोगों को अंदर से बहुत प्राउड फील होता है कि यार देर आर पीपल जो हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं, हमारे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, एंड दे आर सक्सीडिंग इन लाइफ। बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज होती है यार, एक व्यक्ति के लिए एक बिजनेस करते हुए दूसरा बिजनेस करना और उसमें सक्सेस पाना, और वो भी खुशी खुशी करना, इट्स जी अ सर वेरी वेरी गुड थिंग। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली यू हैव मेड माय ड्रीम कम ट्रू ऑफ, मतलब मेरा बिजनेस में ऑनलाइन जो करना चाहता था ऑलवेज, या, यू मेड दैट ड्रीम कम ट्रू। या, थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। ऑसम यार। फील्स मतलब हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं यार। एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम यार रोहन। आई नो आप दो दो बिजनेस करते हो, टाइम निकालना भी मुश्किल होता है, बट थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। एंड आई एम श्योर हम लोग हमारा नेक्स्ट इंटरव्यू जैसे ही आपके 50 लाख होंगे, हम अगेन करेंगे, सो दैट आपकी जो 18 से 50 तक की जर्नी है, वो भी लोगों को पता लग सके। बट या फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू।